4.2 को, तो हम पहुंचे थे फोर्थ क्वेश्चन पे। तो आने को हमारे पास फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन पहले होना चाहिए था, लेकिन जो मेरी मेथड है वो रहेगी इजी टू हार्ड क्वेश्चन की। तो हमें इजी पैटर्न पे अगर हम क्वेश्चन करें तो पहले हम सेवन्थ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो इजीली हमें क्या कहते हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, जो इसके ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको समझने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो पहले हम कर रहे हैं सेवन्थ क्वेश्चन को। देखो सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहना है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। सारे क्वेश्चन वही है इस एक्सरसाइज में। तो मैं सीधे सीधे सेवन क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है उसको लिख रहा हूँ। सेवन क्वेश्चन क्या है, देखो सेवन क्वेश्चन है माइनस ए स्क्वायर, साथ साथ में हमने क्वेश्चन लिखते हैं, माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर, और इक्वल टू हमने लेके आना है फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, देखो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्रूफ करनी है। देखो समझते हैं भैया, हमने जो भी प्रूफ करना है वो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है। तो हमने ये देखना है कि हमने राइट से क्या आना, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और फोर लेके आना हमने। तो जितनी चीजें इसमें कॉमन हो सकती है उससे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो देखो जैसे यहाँ से ए है, तो अब ये चेक करो कि क्या यहाँ से ए कॉमन आ रहा है। देखो ये ए कॉमन आ रहा है, इस कॉलम से बी कॉमन आ रहा है, और इस कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है। तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। देखो समझते हैं राइट के अकॉर्डिंग, मैं क्या कह रहा हूँ, कंसेप्ट आप समझना है, राइट को देखते हुए हमने काम करना है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे वो राइट वाले को देखते हुए करेंगे। ठीक, तो राइट में जो हमारी चीजें हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, काम करना है। ठीक, तो अब देखना राइट में हमारे क्या है, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ए बी सी को हम मैक्सिमम क्या लेने की कोशिश करेंगे, कॉमन। देखो तो जो फर्स्ट है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एलएचएस से। तो फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरा रहेगा वो क्या रहेगा, मैं ए कॉमन ले लेता हूँ कॉलम वन से, बी कॉमन लेता हूँ कॉलम टू से, और सी कॉमन ले लेता हूँ कॉलम सी से। तो मैं क्या लूंगा, लिखता हूँ टेकिंग आउट ए फ्रॉम सी वन, बी फ्रॉम सी टू एंड सी फ्रॉम सी थ्री। ठीक, मीन्स हमने जो फर्स्ट कॉलम है उससे ए, सेकंड कॉलम से बी, और थर्ड कॉलम से क्या कॉमन ले लिया, सी। तो भाई फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन आया, सेकंड से बी कॉमन आया, थर्ड से क्या कॉमन आ गया, सी। तो ए बी सी हमारा बाहर पे बन जाना है। तो इससे ए कॉमन आने के बाद क्या बनेगा, माइनस ए। यहाँ से ए कॉमन आने के बाद क्या हो जाएगा, बी। इससे ए कॉमन आने के बाद क्या हो जाएगा, सी। सेकंड कॉलम पे आओ भाई, सेकंड कॉलम में बी कॉमन आने के बाद क्या बनना है हमारे पास, ए माइनस बी एंड सी। थर्ड से सी कॉमन ले लो, ए बी एंड माइनस सी। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है। ए बी सी हमारा कॉमन आ गया। अब क्या दिख रहा है भाई, देखो फर्स्ट रो से ए, सेकंड रो से बी, थर्ड रो से क्या, सी। तो अब मैं फिर से क्या कॉमन लेने वाला हूं, देखो फर्स्ट रो से, अब मैं रो से अप्लाई कर सकता हूँ, रो से ए, सेकंड रो से बी, थर्ड रो से सी। टेकिंग आउट ए फ्रॉम, ये जो ए अभी किससे आ रहा है, आर वन, बी फ्रॉम आर टू एंड सी फ्रॉम आर थ्री। ठीक है, तो मैंने ए ले लिया आर वन से कॉमन, बी ले लिया आर टू से कॉमन, सी ले लिया आर थ्री से कॉमन। ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो इससे ए, इससे बी और इससे सी कॉमन आने के बाद क्या होगा, देखो ए कॉमन आया, बी कॉमन आया, सी कॉमन आया, तो बाहर क्या आ जाएगा, ए बी सी पहले से, फिर ए बी सी आएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब क्या होने वाला है, देखो ये माइनस वन वन वन, यहाँ क्या आ जाएगा, वन माइनस वन वन, यहाँ से क्या आ जाएगा, वन वन माइनस वन। तो यहाँ तक हमारी कहानी पहुंच चुकी है। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो राइट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या लेके आना, फोर लेके आना। अब यहाँ पे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड। अब एक और ट्रिक बताई जाती है आपको, देखो क्या ट्रिक है, देखो जब भी हमारे पास वन 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 या माइनस वन कुछ इस टाइप की चीजें बनेंगी, तो सिंपल सा हमने यहाँ पे वन जीरो जीरो बनाने की कोशिश करनी है। अब भाई वन जीरो जीरो कैसे बनेगा, देखो इस माइनस वन को यहाँ पे ऐड कर लो, माइनस वन यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये जीरो, ये माइनस वन इसमें ऐड हो जाएगा तो ये भी क्या, जीरो। तो मेरा जो नया ट्रांसफॉर्मेशन लगने वाला है वो क्या लगने वाला है, मैं आर वन को, सॉरी ये कॉलम वन को कॉलम टू और कॉलम थ्री में क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। देखो समझना, मैंने क्या बोला, कॉलम वन को हमने फिक्स कर दिया, कॉलम वन को कॉलम टू और कॉलम थ्री में हमने क्या कर दिया, ऐड। ऐड करके क्या होगा, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो। तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन लगा सी वन टेंस टू सी वन, सॉरी सी वन में नहीं सी टू में लगाना हमने। तो सी टू टेंस टू क्या लिखूंगा मैं, सी टू टेंस टू सी टू प्लस सी वन एंड सी थ्री टेंस टू सी थ्री प्लस सी वन। ठीक है, तो अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो हमारा पहले से बाहर पे है भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको हमने बाहर लिख लिया। अब प्रॉपर्टी या जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारा सी टू और सी थ्री में अप्लाई हो रहा है। तो सी वन को हम एज इट इज लिखेंगे, देखो माइनस वन वन वन। अब समझो
C2 प्लस C1, ये दोनों आपस में ऐड करने हैं, 1 माइनस 1 0, -1 प्लस 1 0, 1 प्लस 1 2, सेम 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे -1 प्लस 1, ये भी क्या हो गया। अब ये हमारा इजी हो गया, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसके अबाउट एक्सपेंड करूंगा तो दो टर्म तो मेरे जीरो हो गए, सिर्फ मैंने इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपेंड, किसके अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूँ, रो 1 के अबाउट, तो लिख लो एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग लिखेंगे भाई, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अबाउट इसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो ब्रैकेट के बाहर है, अब लगाओ एक बड़ा सा ब्रैकेट, अब इसके अबाउट एक्सपेंड करो, देखो यहाँ पे क्या आना है, -1, ब्रैकेट में क्या आएगा, -1 से अबाउट ये क्लोज हो जाएगा, तो 0 इंटू 0 0, -2 2 जा 4, ठीक। बाकी इसके अबाउट 0 और इसके अबाउट 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। -4 इंटू -1, ये क्या हो जाएगा, +4, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारा क्या था, RHS था, ठीक है। बहुत इजीली आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन हमने कैसे करना है, ठीक। टोटल हमने राइट हैंड साइड की चीज को देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। और ट्रांसफॉर्मेशन कौन से वाले होने हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में समझे थे। इससे पहले जो वीडियो आई थी, एक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की वीडियो थी, जिसमें हमने सारे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझा हुआ है, ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसके दो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट पे आते हैं हम। फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 1 1 1, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। और राइट हैंड साइड में जो हमने लेके आना है, वो लेके आना है ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ठीक। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब देखो समझना, देखो मैंने क्या बोला, राइट हैंड साइड को आपने चेक करना है। राइट हैंड साइड में क्या है भैया, ए माइनस बी जा रहा है। ए माइनस बी कैसे आएगा, देखो इसमें से ये माइनस कर लो, ए माइनस बी आ गया। बी माइनस सी कैसे आएगा, इसमें ये माइनस कर लो, बी माइनस सी आ गया। सी माइनस सी कैसे आएगा, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले में माइनस कर लो, ऐसे क्या आ जाएगा, बी माइनस सी आ जाएगा। एक तो हम ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा देखो, दूसरी ट्रिक मैं आपको बताऊं, जब भी 1 1 1 है, मैंने आपको एक चीज बताई कि 1 1 1 जब भी दिख रहा है तो आप एक को फिक्स करो और क्या बनाओ, 1 0 0 बनाओ। तो 1 0 0 बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ता है भाई, एक को फिक्स करो, हम रो 1 को फिक्स करेंगे और दोनों में माइनस कर देंगे, तो ये 1 0 0 बन जाएगा। तो ट्राई करते हैं, देखो LHS से स्टार्ट करते हैं हम। देखो LHS से क्या लिखूंगा, मैंने क्या बोला, एक को फिक्स करना है, तो मैं भाई इस वाली रो को क्या कर दे रहा हूँ, फिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। मीन्स मैंने R1 को क्या कर लिया, फिक्स। जिसको फिक्स करेंगे उसको हमने उस पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाना, उसको दूसरे पे अप्लाई करना हमने। तो R1 को मैं दोनों पे क्या करूँ, माइनस करता हूँ। तो मैं R1 को दोनों पे माइनस करता हूँ, मीन्स मैं R2 में माइनस करूंगा, तो मैं लिखूंगा R2 टेंस टू R2 माइनस R1। और मैं क्या लिखूंगा, R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो मैंने R3 और R2 पे क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, ठीक है। आ जाओ, तो पहली तो चीज है कि R1 पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो R1 को आप एज इट इज लिखोगे। तो R1 क्या हमारा 1 ए स्क्वायर। अब देखो इसको लिखते हैं, 1 माइनस 1 ये क्या हो गया, 0, ये b माइनस क्या हो जाएगा, ए, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट 1 माइनस 1 0, सी माइनस ए, ये हो गया सी माइनस ए, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, क्लोज, ठीक। अब देखो, अब समझना भाई, देखो ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाली जो रो है, इस सेकंड वाली रो में हमारा क्या हो रहा है, सेकंड वाली रो में हमारा बी माइनस ए कॉमन आ रहा है इस वाले में, और इस वाले में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, सी माइनस ए। दिख रहा होगा आप लोग को, देखो ये बी माइनस है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मीनिंग तो समझते हो ना, बी प्लस ए बी माइनस ए में ब्रेक होगा, तो बी माइनस ए यहाँ से भी मिल जाएगा। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम सी प्लस ए सी माइनस ए लिखेंगे, तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, सी माइनस ए मिल जाएगा। तो मैं R2 से कॉमन ले लेता हूँ बी माइनस ए को, R3 से कॉमन ले लेता हूँ किसको, सी माइनस ए को। तो मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग आउट b माइनस ए, किससे ले रहा हूं कॉमन, फ्रॉम R2 एंड c माइनस ए, किससे कॉमन ले रहा हूं, फ्रॉम R3, ठीक है। अब देखो b माइनस ए से कॉमन आएगा, तो डिटर्मिनेंट से हमारे बाहर आ गया b माइनस ए, और थर्ड कॉलम थर्ड रो से हमारा आ जाएगा c माइनस ए। तो क्या क्या बचने अंदर देखते हैं। देखो फर्स्ट में तो कुछ अप्लाई नहीं किया, तो 1 a और a स्क्वायर को हमने सेम रख दे रहे हैं। देखो ये तो 0 है, b माइनस ए कॉमन आया तो इस प्लेस पे आ जाएगा 1 b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में अगर b माइनस ए कॉमन ले लिया तो भाई क्या बनना है, b प्लस ए बनना है, ठीक। तो ये तो 0 है, c माइनस ए कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ से c माइनस ए कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, c प्लस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने क्या बोला, देखो दो टर्म तो आ गए ना हमारे पास, एटलीस्ट जैसे अगर हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं, देखो राइट में तीन फैक्टर्स हैं, तो एटलीस्ट हमने दो को क्या करना है,
एक्सपेंशन से पहले क्या कर लेना है, प्रोड्यूस कर लेना है। देखो दो चीजें आ गई हमारे पास, थर्ड चीज हमने फाइंड करनी है। तो थर्ड चीज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो तुम लोग, ठीक। तो इसके बाद में क्या लिख सकते हो यहाँ पे, एक्सपेंडिंग अलोंग, इसको एक्सपेंड कर लो, किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे हम, देखो यहाँ पे 100 यहाँ बनना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो मैं C1 के अबाउट एक्सपेंड करूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड। तो भाई जो चीज बाहर है डिटरमिनेंट से आउट है उसको पहले लिख लो, B माइनस ए, और सेकेंड ब्रैकेट में हमारा क्या है, C माइनस ए। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, देखो वन के अबाउट क्या हो जाएगा, देखो वन के अबाउट ये दो चीजें क्लोज हो गई, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, C प्लस ए, फिर क्या आएगा यहाँ पे माइनस, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो B प्लस ए के बाद से माइनस लगेगा, तो ये माइनस बी और माइनस ए बन जाएंगे, ठीक हो गया। और बाकी चीजें यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो जीरो के अबाउट जीरो हो जाएगा, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो ये था भाई B माइनस ए, ये था भाई C माइनस ए। अब यहाँ देखो C प्लस ए माइनस बी माइनस ए, तो माइनस ए से ये क्या हो गया, कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा हमारा C माइनस बी। अब देखो कौन कौन सी चीजों में थोड़ा सा हमारा ऑपरेशन दिक्कत कर रहा है, मीन ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज है इनका। देखो ये B माइनस ए था, यहाँ पे B माइनस ए नहीं A माइनस बी आना था, तो हमने इसको चेंज करना है, एक C माइनस ए ये ओके है, C माइनस बी नहीं B माइनस सी आना था, तो इसको हमने चेंज करना है, ठीक है। जो क्रॉस वाले हैं उसको चेंज करना है। अब इसको चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, B माइनस ए को A माइनस बी बनाने के लिए मैं क्या ले लूंगा, माइनस कॉमन ले लिया, तो इससे माइनस कॉमन ले लिया, तो ये तो बन गया भाई A माइनस बी, ये ओके था, तो इसको C माइनस ए रहने दो। अब देखो C माइनस बी को B माइनस सी बनाना, तो इससे भी मैं माइनस कॉमन लूंगा, तो वो माइनस को क्या कर लेगा भाई, प्लस कर लेगा, और यहाँ पे जो C माइनस बी है वो क्या बन जाएगा, B माइनस सी। आप चेक करो क्या राइट हैंड साइड है, हाँ बिल्कुल ये राइट हैंड साइड है, तो हमारा प्रूफ हो चुका है, ये क्या आ गया, RHS। तो ये हमारा 8th का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, आया होगा समझ में। अब आते हैं 8th क्वेश्चन के हम सेकंड पार्ट, ठीक। तो 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है देखते हैं। 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास है, देखो 1 1 1 A B C A क्यूब B क्यूब C, ठीक है। और राइट हैंड साइड में जो हमने प्रूफ करना है वो है A माइनस बी B माइनस सी C माइनस ए एंड A प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको, 4 फैक्टर्स दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, देखो ये चार चीजें हमने लेके आनी, तो मैंने क्या बोला, जब भी चार है तो एटलीस्ट उससे एक कम, यानी 3 हमने क्या लेके आने हैं, विदाउट एक्सपेंशन प्रूफ कर दें, मतलब हम विदाउट एक्सपेंशन यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन उनको लेके आएंगे, ठीक। तो दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन के लिए, 1 1 जब भी दिखेगा तो हम 1 0 0 अप्लाई करेंगे। तो 1 0 0 अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है भाई, देखो 1 0 0 के लिए एक को फिक्स कर लो और दो में क्या कर लो माइनस, तो इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, ठीक। तो मैं किसको फिक्स कर रहा हूँ, देखो पहले तो मैं आऊंगा LHS से, LHS में हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो LHS में मैंने क्या किया भैया, C1 को फिक्स किया, तो C2 और C3 में क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगेगा, C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1, ये ठीक है। अब हम माइनस करो भाई, देखो क्या बन जा रहा है माइनस करने का, देखो C1 तो फिक्स है ना, तो 1 A क्यूब को हमने पहले लिख लिया, ठीक। फिर 1 माइनस में क्या हो जाएगा, 0, ये B माइनस क्या हो जाएगा A, और ये क्या हो जाएगा B क्यूब माइनस A क्यूब, B क्यूब माइनस A क्यूब। यहाँ 1 माइनस में क्या हो जाएगा 0, ये C माइनस क्या हो जाना है A, और ये क्या हो जाएगा C क्यूब माइनस A क्यूब। यहाँ तक ठीक है चीज है। देखो अब जब हमारा कॉलम 2 है, देखो कॉलम 2 को देखना, यहाँ B माइनस है, यहाँ भी B माइनस है आएगा, यहाँ C माइनस है और यहाँ भी क्या आएगा C माइनस है। अब कैसे आएगा, देखो यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा है भैया B माइनस है कैसे आ रहा है, अब यहाँ B माइनस से कैसे आएगा, देखो B क्यूब माइनस A क्यूब के लिए फॉर्मूला आपको आना चाहिए। देखो B क्यूब माइनस A क्यूब क्या बनेगा, A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला याद करो, देखो B क्यूब माइनस A क्यूब बनेगा A माइनस B के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, B माइनस A बनेगा, और ब्रैकेट में क्या होता है जब माइनस होता है तो B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस A, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए बी, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है, देखो भैया बी माइनस यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और यहाँ पे बी माइनस हमें मिल रहा है, सेम ऐसे यहाँ पे ये क्या बनेगा सी माइनस ए मिलेगा हमें। तो मैं कॉमन क्या ले लेता हूँ, C1 से क्या कॉमन ले लेता हूँ बी माइनस ए, C3 से क्या कॉमन ले लूंगा मैं C माइनस ए। दिख रहा होगा ना, क्लियर है चीजें, बहुत ईजी है, एक पैटर्न पे क्वेश्चन जा रहा है, ठीक। तो मैं टेकिंग आउट क्या लिखता हूँ, टेकिंग आउट B माइनस ए, किससे कॉमन लेना है भाई, फ्रॉम C2 एंड C माइनस ए फ्रॉम C3।
तो C2 से B माइनस ए और C3 से C माइनस ए क्या ले ले रहे हैं हम, कॉमन ले ले रहे हैं। तो B माइनस ए कॉमन आएगा तो ये तो डिटर्मिनेंट से बाहर आ गया भाई, ये भी डिटर्मिनेंट से आउट हो गया, तो C माइनस ए। डिटर्मिनेंट में क्या बच गया देखो, कॉलम वन में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 1A यहाँ क्या हो जाएगा 0, B माइनस ए कॉमन आने के बाद ये 1, बी क्यूब माइनस ए क्यूब कॉमन आने के बाद क्या बनना है वहाँ पे देखो, बी स्क्वायर प्लस ए बी। थर्ड में क्या आएगा 0, सी माइनस ए कॉमन आने के बाद 1, और सी क्यूब माइनस ए क्यूब कॉमन आने के बाद ये क्या बनेगा देखो, सी स्क्वायर प्लस ए सी। सेम इसी पैटर्न पे आपने इसको क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। ठीक, अब यहाँ पे तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो दो चीजें तो हमारी आ चुकी हैं, यानी बी माइनस ए या ए माइनस बी बोलो, एक ही चीज है, वो बाद में अरेंज हो जाएगा। सी माइनस ए आ गया। अब इन दोनों में से जो आप फाइंड कर सकते हो, जो आपको इजी लग रहा है वो ले आओ। ठीक, अब उसको लाने के लिए क्या कर सकते हैं, जब ये हो गया तो इसके बाद हम कैसे इन चीजों को लेके आ सकते हैं। देखो जिससे अगर मैं इनको यहाँ पे माइनस करता हूँ तो 0 माइनस 0 और ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और ये दोनों अगर माइनस होंगे तो कहीं ना कहीं हमें या तो ये मिल जाएगा या हमें ये मिल जाएगा, मतलब एक चीज हमें मिलनी तय है। तो देखो अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं हम। चलो आओ भाई, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन हमारा बी माइनस ए सी माइनस ए, बी माइनस ए ये हो गया, सी माइनस ए। तो बी माइनस सी या ए प्लस बी प्लस सी बनाने की कोशिश करो। तो क्या कहीं पे ऐड करके ए प्लस बी प्लस सी बनता है, ए प्लस बी प्लस सी तो मिलना बहुत मुश्किल है, कहीं पे नहीं मिल रहा, क्योंकि ए इसके पास है तो यहाँ बी है, सी नहीं आ रहा है, यहाँ सी है और यहाँ ए है तो यहाँ पे बी नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा है, इन दोनों को माइनस कर लो। एक ऑप्शन है, हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया भैया, यहाँ पे C1 में C2 को C3 के साथ क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो मैं एक्सपेंशन क्या लगा रहा हूँ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगा रहा हूँ, C2 टेंस टू C2 माइनस C3। अब इसको थोड़ा ध्यान से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो B माइनस से C माइनस तो पहले से आउट है हमारा, तो इसको तो हमने सेम लिख लेना है, B माइनस ए इंटू सी माइनस ए। डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाओ, देखो ऑपरेशन लग रहा है C2 पे, तो C1 को तो एज इट इज लिख लो 1A क्यूब। अब बारी आई किसकी भैया, C2 माइनस C3 की। तो पहले टर्म पे आते हैं, 0 माइनस 0 तो ये तो रहेगा क्या 0, फिर 1 माइनस 1 ये तो क्या रहेगा भाई 1 आएगा। ठीक है, इस चीज को रफ में सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसी कंडीशन में आगे तो इसको रफ पे सॉल्व करो। देखो इन दोनों को हमने क्या करना है, माइनस। तो इनको माइनस कैसे करते हैं, देखो माइनस करने के लिए क्या आ रहा है यहाँ पे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या है हमारे पास ए बी है। ठीक है, इसमें माइनस क्या हो रहा है हमारा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। तो ये बी स्क्वायर आया, ये प्लस ए स्क्वायर आया, ये प्लस ए बी आया। यहाँ से ये माइनस सी स्क्वायर बनेगा, यहाँ से ये माइनस ए स्क्वायर बनेगा, और ये माइनस क्या बनेगा, ए सी बनेगा। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लो भैया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो गया हमारे, कैंसिल हो गए। स्क्वायर वाली टर्म ये है, यानी सेम सिमिलर टर्म्स को जिसकी पावर सेम है उनको एक साथ ऑपरेट करो। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होगा, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। समझ रहे होगे आप लोग, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मैंने बी प्लस सी बी माइनस सी लिख लेना है। अब जो ए बी और ए सी वाला टर्म है, ये दोनों जो टर्म है ए बी और ए सी में क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो मैं प्लस ए कॉमन ले रहा हूँ। ए कॉमन लिया तो यहाँ से बी बनना है, यहाँ से ए कॉमन लिया तो माइनस सी बनना है। तो क्या बी माइनस सी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने बी माइनस सी को क्या ले लेना है, कॉमन। मैंने यहाँ से बी माइनस सी कॉमन लिया तो इससे आया बी प्लस सी, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस ए। यानी जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी प्लस ए। तो मैं अब डायरेक्ट इस प्लेस में क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बी माइनस सी और साथ में इसके लिखता हूँ बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, ऑपरेशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन किस में अप्लाई हुआ था, C2 पे। तो C1 को हमने एज इट इज लिखा था, C2 की हमने सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है। अब C3 को हम सेम लिखेंगे। ठीक, इसको आप रफ में अप्लाई कर लो, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं C3 को, तो 0 1 सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। यहाँ तक हमारा काम पहुंच चुका है। अब आपको इजीली दिख रहा होगा कि अब हमने इसके बाद क्या करना है। भैया जो C2 है उसको देखो ध्यान से। C2 जब हमने ध्यान से देखा तो एक चीज थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दी, जब ये 1 माइनस 1 हुआ था तो ये तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये 0 हो गया था। ठीक, अब इस वाले कॉलम में देखो, ये तो 0 है, ये तो 0 है, तो पूरा का पूरा ये चीज कॉमन आ जा रही हमारी। तो मैं C2 से क्या कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लो भाई, टेकिंग आउट क्या, पूरा का पूरा कॉमन ले लो इसको, b माइनस सी एंड b प्लस सी प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी। किससे कॉमन ले रहे हैं हमें, फ्रॉम C2। तो C2 से हमने b माइनस सी बी ए प्लस बी प्लस सी को क्या ले लेना है, कॉमन है। तो भैया बाहर पे क्या था, पहले से b माइनस ए था, और क्या था c माइनस ए था। अब क्या आया, b माइनस सी आ गया और a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब डिटर्मिनेंट में क्या बच गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट बन गया हमारे पास 1 a क्यूब, ये आ गया 0 0, ये कॉमन आने के बाद बन गया 1, यहाँ से आ जाएगा 0 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है भैया, अब क्या करेंगे फिर इसमें, अब क्या कर सकते हो समझाओ मुझे। देखो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 फोर टर्म्स यहाँ पे, फोर टर्म्स यहाँ पे हैं, 4 के 4 आ गए हमारे। तो अब इसको एक्सपेंड करने का टाइम आ गया भैया। तो इसको किसके अबाउट एक्सपेंड करूंगा, R1 के अबाउट एक्सपेंड करूंगा। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अबाउट में इसको क्या कर ले रहा हूँ, एक्सपेंड। भैया हमने R1 के अबाउट एक्सपेंड क्यों किया, क्योंकि ये 0 0 है, और 0 0 से कैलकुलेशन हमारी क्या होती है, इजी होती है। तो एक्सपेंड करो भैया। तो ये चीजें अरेंज करते हैं। देखो सबसे पहले b माइनस ए था, a माइनस बी बनाना है, तो इससे माइनस कॉमन लिया, तो ये तो भैया बन गया a माइनस बी। फिर हमने क्या लेके आना था, c माइनस ए, c माइनस ए तो ये ठीक है, तो इसको c माइनस ए रहने दो। जो b माइनस सी था ये भी ओके है, तो यहाँ पे b माइनस सी रहने दो, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना। देखो b माइनस ए था, तो यहाँ पे मैं सॉरी, जो b माइनस ए था इसको a माइनस बी बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। फिर c माइनस ए था, यहाँ पे भी c माइनस ए लाना है, ओके है। फिर हमने यहाँ पे क्या लेके आना था, b माइनस सी, और ये हमारा क्या आ गया, b माइनस सी आ गया, ठीक। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, ये चीज जो हमारी ये ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, तो एक यहाँ पे माइनस आ गया। अब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो लगाओ बड़ा सा ब्रैकेट भाई। वन के अबाउट में क्या आएगा, देखो ये वन से रिलेटेड ये और ये क्या हो जाएगा, क्लोज। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। फिर क्या आता है, माइनस, और 1 इंटू 1 क्या होता है यहाँ पे 1। बाकी चीजें क्या होगी, 0 0 से मल्टीप्लाई होगी, क्या होगी, 0 होगी। तो 1 इंटू -1 -1, और जो माइनस आ रहा है वो यहाँ आएगा, इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा भैया, देखो ये माइनस इस माइनस को करने वाला है प्लस, तो यहाँ पे आ गया a माइनस बी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, और a प्लस बी प्लस सी। क्या ये RHS है, बिल्कुल ये RHS है। और जो हमारी चीज आनी थी वो हमारी हो गई क्या, प्रूफ। तो ये हमारा है 9th क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास भाई। क्वेश्चन नंबर 9 सेम पैटर्न सेम रहेगा, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। तो इसकी जो कॉलम है वो पहला कॉलम है एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम है हमारे पास एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, और जो थर्ड है वो क्या है हमारे पास, वाई जेड, जेड एक्स एंड एक्स वाई। इक्वल्स में जो हमने प्रूव करना है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है ना। देखो अब दो तीन एक जैसे क्वेश्चन करने के बाद आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो क्या समझ में आ रहा होगा, ये फाइंड करना बहुत ईजी होता है, ये फाइंड करना बहुत ईजी होता है, ये फाइंड करना बहुत ईजी होता है। क्या ऐसी चीज़ें यहाँ पे से बन पाएंगी, थोड़ा टफ हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं इम्पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा। तो मुझे क्यों मेहनत करनी है भैया, मैं ये 3 टर्म लेके आऊंगा, ये फोर्थ वाले को आफ्टर एक्सपेंशन में प्रूव कर लूंगा। डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करना है यहाँ पे। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, देखो LHS से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। LHS से पहला काम क्या होना है, देखो एक्स वाई जेड ही है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस। मैंने क्या बोला, एक को फिक्स कर दो, दोनों में क्या कर लो भाई, माइनस कर लो। अगर मैं माइनस करूँ तो कैसे करूँगा, देखो एक्स वाई यहाँ पे माइनस कर लो, और इसको यहाँ पे माइनस कर लो, यानी मैं इस वाले को फिक्स करता हूँ और दोनों में क्या कर लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ। एक तो सिंपल सा हमारा पैटर्न हो गया। तो मैंने R1 को फिक्स किया, तो मैं R2 में क्या करूँगा, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, एंड R3 टेंस टू क्या अप्लाई कर लूंगा, R3 माइनस R1। जो फिक्स करना है वो दोनों में क्या होगा, माइनस। हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है, ठीक। पैटर्न समझो तो ठीक है भैया। मैंने R1 को फिक्स किया, तो ये क्या आएगा, एक्स एक्स स्क्वायर एंड वाई जेड। तो ये माइनस होगा तो वाई माइनस एक्स क्या होगा, ये वाई माइनस एक्स हो गया। ये वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, जेड एक्स माइनस वाई जेड, ठीक। थर्ड पे आओ, जेड माइनस ये क्या बन जाएगा, एक्स, ठीक है। ये जेड स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई जेड, ठीक है। अब बारी आई कॉमन लेने की। तो फर्स्ट से कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्यों, इसको हमने फिक्स किया है, उससे कभी कॉमन नहीं आता है। कॉमन किससे आएगा, सेकंड और थर्ड वाले से। क्या कॉमन आएगा, वाई माइनस एक्स सभी से कॉमन आएगा, जेड माइनस एक्स सभी से कॉमन आएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, टेकिंग आउट वाई माइनस एक्स फ्रॉम, किससे कॉमन ले रहा हूँ भैया, ये कौन सी रो है, सेकंड रो है, फ्रॉम R2, एंड क्या कॉमन ले रहा हूँ, z माइनस एक्स, किससे कॉमन ले रहा हूँ, फ्रॉम R3, ठीक है ना, यहाँ पे तक ठीक है। तो जब मैं y माइनस एक्स R2 से कॉमन ले रहा हूँ, z माइनस एक्स R3 से कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बनना है, देखो y माइनस एक्स कॉमन आएगा, तो ये तो डिटर्मिनेंट से आउट हो गया, और यहाँ से क्या आउट हो गया, z माइनस एक्स। तो इसके बाद डिटर्मिनेंट क्या बननी है हमारी, देखो फर्स्ट रो में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे कुछ कॉमन ले रहे हैं, एक्स से एक्स स्क्वायर, और क्या आ गया, वाई जेड आ गया। तो वाई माइनस एक्स कॉमन आया, तो इस प्लेस से आ गया 1। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से वाई माइनस एक्स कॉमन आ गया, क्या बनना है, ये समझ में आता है आपको, वाई प्लस एक्स।
अब देखो यहाँ पे कैसे कॉमन आएगा, देखो भाई जेड कॉमन लिया होगा क्योंकि जेड ही तो दिख रहा है कॉमन, जेड कॉमन लूंगा तो एक्स माइनस क्या बनेगा वाई, रफ में कर लेते हैं, देखो जेड एक्स माइनस वाई जेड था, जेड कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बनेगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। और मैंने यहाँ क्या कॉमन लिया है वाई माइनस एक्स, तो एक्स माइनस वाई से वाई माइनस एक्स कॉमन लूंगा तो माइनस जेड बनना है, इस प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस जेड आ जाएगा, ठीक। सेम इस वाले पे आओ, देखो थर्ड वाले पे जेड माइनस एक्स कॉमन आया तो वन, जेड माइनस एक्स कॉमन आया तो जेड प्लस एक्स, और यहाँ से जेड माइनस एक्स कैसे कॉमन आएगा, देखो वाई कॉमन लिया तो एक्स माइनस जेड बनेगा, लेकिन कॉमन क्या लिया जेड माइनस एक्स, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस वाई आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये सिंपल से देखो दो टर्म्स हमारे आ गए हैं, वाई माइनस जेड और एक्स जेड माइनस एक्स वाले दो टर्म हमारे पास आ चुके हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें और फाइंड करनी है, तो हम कैसे करते हैं, देखो पहले स्टेप का काम कंप्लीट हो गया। अब देखो वन वन आ गया, अब ट्राई करो कि क्या ले आ सकता हूँ मैं, देखो वाई माइनस एक्स मीन्स ये वाला टर्म है, जेड माइनस एक्स जेड और एक्स वाला ये टर्म है, तो वाई माइनस जेड बनाने की कोशिश करो। अब वाई माइनस जेड कैसे बनेगा, देखो वाई माइनस जेड किससे बनेगा, क्या इन दोनों को माइनस करके वाई माइनस जेड बनेगा, देखो एक्स से एक्स कैंसिल होगा वाई माइनस जेड बनेगा, और ये भी वाई माइनस जेड है, तो मैं इन दोनों को आपस में क्या कर लेता हूँ माइनस कर लेता हूँ। तो ये कौन सी वाली रो है आर टू, इसमें माइनस कौन करना है आर थ्री को, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर थ्री, ठीक है। तो ये दो चीज़ें तो आउट हैं, तो इसको पहले ही बाहर कर लो वाई माइनस एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो कॉमन क्या माइनस किस में हो रहा है आर टू में, आर टू माइनस क्या कर रहा हूँ मैं आर थ्री कर रहा हूँ, तो मैं आर टू माइनस आर थ्री अगर कर रहा हूँ तो आर वन को तो सेम लिखूंगा ना, एक्स एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से क्या आएगा वाई, ठीक है। देखो इनको माइनस करो, वन माइनस वन ये हो गया जीरो, यहाँ से वाई प्लस एक्स माइनस एक्स, थोड़ा शॉर्टकट करो, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, ये वाई माइनस क्या बनना है यहाँ पे जेड बनना है। अब इसकी बारी है भैया माइनस जेड, माइनस इसको करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस जेड प्लस वाई आएगा, तो मैं इसको भी क्या लिखूंगा वाई माइनस जेड लिखूंगा। इस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं होता, ये रहेगा क्या वन, ये क्या रहेगा जेड प्लस एक्स, और ये क्या रहेगा हमारा माइनस, ठीक है ना। इतने तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब जो कॉमन आ रहा है उसको हम क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो भैया कॉमन लेने की तरफ आओ, देखो इस वाले से क्या आ रहा है, ये जो सेकंड रो है इसमें क्या आ रहा है वाई माइनस जेड है, तो हम वाई माइनस जेड क्या ले लेते हैं कॉमन, मैं क्या लिखूंगा टेकिंग आउट वाई माइनस जेड किससे फ्रॉम आर, ठीक है। तो ये था हमारा वाई माइनस एक्स, ये था हमारे पास जेड माइनस एक्स, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है भैया वाई माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो इससे वाई माइनस जेड कॉमन आया, तो देखो फर्स्ट वाले में क्या बनना है एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक। यहाँ से क्या आ जाएगा जीरो, यहाँ से क्या आ जाएगा वाई माइनस जेड कॉमन आने के बाद वन, यहाँ से वाई माइनस जेड कॉमन आने के बाद क्या आ जाएगा वन, यहाँ से क्या आ गया वन, यहाँ से क्या आ जाएगा जेड प्लस एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये तीन टर्म हमारे पास आ गया, फोर्थ टर्म हमारे पास आफ्टर एक्सपेंशन आ जाएगा। अब आपने ध्यान देना है कि एक्सपेंशन कैसे और इजी हो, देखो मैंने बोला था यहाँ पे जीरो, तो यहीं पे हमारी एक चीज बन सकती है जीरो जीरो, यानी दो जीरो और एक को वन, तो पूरा जीरो होने के बाद तो जीरो हो जाएगी वैल्यू, तो एक को जीरो बनाने के लिए क्या करूँ इन दोनों को आपस में क्या कर दूँ माइनस कर दूँ, उससे फायदा क्या होगा भैया मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, मुझे दो चीज़ों को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देता हूँ माइनस कर देता हूँ, थोड़ा और कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया मैं क्या बोल रहा था कि कॉलम ये कौन सा है टू, ये कॉलम थ्री है, इन दोनों को आपस में क्या कर लो माइनस कर लो, तो मैं लिख रहा हूँ कॉलम टू टेंस टू कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री, ये तीन चीज़ें तो सेम लिख लो भैया वाई माइनस एक्स, ये क्या जेड माइनस एक्स, ये क्या वाई माइनस जेड, ठीक है। किस पे अप्लाई किया हमने कॉलम टू पे, तो कॉलम वन को सेम लिख लो एक्स जीरो वन, कॉलम टू को माइनस करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, ये वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, ये जेड प्लस एक्स माइनस क्या हो जाएगा वाई, जेड प्लस एक्स माइनस क्या हो गया वाई, ये चीजें सेम रहेंगी वाई जेड वन, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। अब देखो ये जो कॉलम सॉरी रो है इसमें दो टर्म्स क्या हो गए जीरो, तो हम इसी रो के अबाउट इसको क्या कर देते हैं एक्सपेंड कर देते हैं, तो कौन सी रो है भैया ये रो है हमारे पास टू, तो मैं क्या लिखूंगा एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग along आर टू, आर टू के अलॉन्ग में क्या कर देता हूँ इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है। एक काम साथ साथ में और करते हैं, इनका अरेंजमेंट भी कर लेते हैं, देखो ये वाई माइनस एक्स था एक्स माइनस वाई आना था, तो इसको एक्स माइनस वाई बनाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस वाई बन जाएगा, ये जेड माइनस एक्स था ये जेड माइनस एक्स ही आना है, तो इसको तो सेम लिख लो भैया जेड माइनस एक्स, ये वाई माइनस जेड आ रहा है, लाना क्या था वाई माइनस जेड ही लाना था, तो ठीक है वाई माइनस क्या कर लो इसको जेड कर लो। अब इसको एक्सपेंड करना है किसके अबाउट एक्सपेंड करना है भैया आर टू के अबाउट,
तो ठीक है, R2 के अबाउट जब एक्सपेंड करते हैं तुम्हें पता है क्या होता है, यहाँ पे माइनस का साइन आता है, यहाँ पे प्लस का साइन आता है, यहाँ पे माइनस का साइन आता है, तो ये दोनों तो जीरो है तो इनको भूल जाओ, माइनस प्लस माइनस। तो अब यहाँ पे जब एक्सपेंड होगा तो -1 से स्टार्ट होगी कहानी, तो -1 से जब कहानी स्टार्ट होगी तो इसके अबाउट क्या होगा, इससे रिलेटेड रो और इससे रिलेटेड कॉलम तो क्लोज हो गया भैया हमारा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, करो मल्टीप्लाई, एक्स इंटू जेड एक्स जेड, एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। फिर देखो ये और ये क्लोज हुआ था, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बीच में आएगा साइन आएगा माइनस, तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस वाई जेड, ठीक है, तो इसको कर दो क्लोज, ठीक है ना। तो अब क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा एक चीज चेंज लग रही है मुझे, क्या, ये भी हमारा प्लस आना चाहिए, दोबारा से हम चेक कर लेते हैं भैया इसको एक्सपेंड कैसे किया। जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे थे ये क्लोज हो जाएगा, तो ये दोनों हमारे मल्टीप्लाई होंगे, तो एक्स इंटू जेड एक्स जेड, एक्स इंटू प्लस एक्स वाई, और एक्स इंटू माइनस जेड, सॉरी यहाँ पे जब हमने माइनस किया था तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस होगा, और यहाँ पे ये सिंबल भी क्या आएगा, प्लस, उसको करेक्ट करना, जब यहाँ पे माइनस किया था तो ये प्लस रहेगा, और ये प्लस होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस एक्स वाई करेगा, ठीक है। अब ओपन कर दो इसको, देखो ये जो माइनस है इस माइनस को उठा के यहाँ ले आओ, इसको क्या कर दो, प्लस कर दो, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई, ये बन जाएगा जेड माइनस एक्स, ये बन जाएगा वाई माइनस जेड। अब यहाँ की क्या चीजें बच गई देखो, एक तो बना एक्स जेड, एक क्या बना प्लस एक्स वाई, और एक लास्ट क्या बन गया हमारा प्लस प्लस वाई जेड। क्या यही चीज राइट हैंड साइड की चीज है, बिल्कुल यही है राइट हैंड साइड, तो हमारे ये चीजें प्रूव होगी, किसके इक्वल आ गया भैया, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 9 था, आपको समझ में आ गया होगा। देखो जो ये 3 क्वेश्चन थे, इन 3 क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमने स्टेप थर्ड क्वेश्चन में अप्लाई किए, जो जो हमने इसमें रीजन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन अप्लाई किया है, यानी जो जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए इस क्वेश्चन में क्यों किए आपको समझा दिया है कि राइट हैंड साइड हमको हमने कैसे क्या चीज़ें देखनी है, और 1 1 1 आने के बाद कैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो उसी के बेसिस पे आप इसके अदर क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हुए इस एक्सरसाइज में, वो आप लोगों का टास्क है। दूसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज्यादा करें। एनसीईआरटी में हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, पहली चीज तो हमें आर डी शर्मा पकड़नी पड़ेगी। आर डी शर्मा में इसके आपके बहुत सारे सीबीएसई के क्वेश्चन मिलेंगे, वो सीबीएसई के क्वेश्चन आपने क्या करना है, वहां से उठाने हैं और सॉल्व करने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, कुछ बच्चों के मन में क्या डाउट रहता है भैया, कि उनके मन में ये डाउट रहता है कि ये जो चीज रहनी है भैया, इसको तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं। अरे भैया बहुत भयंकर हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, करके देखना, करके देखना, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करके देखना, लेके आना, ठीक है, 10,000 रुपये इनाम। बहुत टफ चीज है, बहुत टफ है, बहुत दिक्कत देगा, 5 या 6 पेज भर जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास ये चीजें क्या नहीं होंगी, क्लियर नहीं होंगी। सोचो ना, फैक्टर्स के फॉर्म में लेके आना, जब एक्सपेंशन करोगे ये तो एक इक्वेशन बनेगी, कैसे उस इक्वेशन को फैक्टर्स के फॉर्म पे लाओगे, बहुत दिक्कत वाला काम है। मतलब ये मत सोचना कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंशन से लाऊंगा। पहली चीज तो है विदाउट ट्रांसफर, विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा रहेगा क्वेश्चन में, अगर फिर भी आप जबरदस्ती करोगे फिर भी ये नहीं माना जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज रही कैसे करना है, मैंने आपको स्टेप बताए हैं कहाँ से हमने एक्सपेंशन करना होता है। एक्सपेंशन हम वहां से करेंगे जब हमारे पास 1 0 0 यानी 2 जीरो बन जाएंगे किसी रो में या कॉलम में, तब जाके हम उसको क्या करेंगे, एक्सपेंड। ऐसा नहीं कि एक ही जीरो है तब भी एक्सपेंड करोगे तब भी वो चीज दिक्कत देगी, बहुत टफ कैलकुलेशन हो सकता है कहीं कहीं पे। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं फंसाना है, ये कोशिश करने की 1 0 0 हमारा एक्सपेंशन से पहले एटलीस्ट बन जाए, ठीक है ना।